मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि माता सीता में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिस शक्ति के कारण सीता माता चाहे तो अपनी एक दृष्टि के ही द्वारा जो है भस्म कर दे। ऐसा कौन सा उसने तप किया, कौन सा ऐसा पुण्य किया। सो मैं आपके मुंह से यह श्रवण करना चाहता हूं, सो कृपया करके आप मुझे यह बतलाने की कृपा की। जिस समय रावण सीता का हरण करके लेकर के गया हुआ था, तो यह सारा वर्णन आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मैं आपके मुखार बिंद से यह सब कुछ जो है आज श्रवण करना चाहता हूं। तब देवर्षि नारद मुनि कहने लगे कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों भाई जब विवाह के योग्य हो गए और इनका विवाह कार्य जब संपन्न होने जा रहा था और बारात जो है लौट करके जब अयोध्या नगरी में प्रवेश किया, तो महाराज दशरथ ने उस अयोध्या नगरी में आए हुए इनका जो है बड़ा मान सम्मान किया और अपनी पत्नी कौशल्या से महाराज दशरथ ने कहा कि हे कौशल्या, कि आप जो है अपने जीवन में मेरी कही हुई एक बात का हमेशा स्मरण करें। उस बात को आप जो है गांठ बांध करके रख लेना और कभी भूलना मत, क्योंकि आज तक आप सिर्फ जो है 4 बेटों के आप जो है मां, आपके 4 पुत्र थे, लेकिन आज आप 4 नहीं, बल्कि आज आप जो है उन 4 बेटों के साथ साथ जो है 4 बहुओं की आप सास का पद भी आपको विराजमान हो गया। तो इसलिए कि हे कौशल्या, आपको जो है मेरी इस बात का हमेशा स्मरण करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो माता कौशल्या ने महाराज से पूछा, कहने लगे, सो हे महाराज, आप मुझे एक बात बतलाने की कृपा की। आपने तो कह दिया 4 पुत्रों के अभी तक आप मां थी, अब आपकी जो 4 बहुएं भी आपकी थी, अब आप उनकी सास बन गई, लेकिन मुझे बतलाइए सास और बहू इनमें अंतर क्या है, इनमें भेद क्या है। सास का कर्म क्या होता है और बहू का कर्म क्या होता है, मुझे आप यह सब बतलाने की कृपा की। क्योंकि जब दूसरे की बेटी बहू बन करके हमारे घर में आती है और हमारी बहू बेटी जो बहू बन करके जब दूसरे के घर में जाती है, तो सास का यही धर्म बनता है कि वह उसकी जो है रक्षा उसी प्रकार से करे जिस तरह से वह अपने बेटी की रक्षा करती है। तो ये माना, ये जो मनुष्य के 2 नेत्र होते हैं, इन नेत्रों की जो रक्षा करते हैं वो उसकी पलकों करते हैं, वो हमेशा उसके समीप रहते हैं और आंखों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते। उसी तरह से आपको भी जो है अपने इन बहुओं का जो है आदर सत्कार और इनकी रक्षा करनी है। महाराज दशरथ से आज कौशल्या को बहुत उपदेश दे और उपदेश लेकर के जब बहुत तरह से इनको समझाया कि धर्म क्या होता है, धर्म का पालन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि धर्म के पालन करने से ही मनुष्य को जो शुभ कर्म करने का फल भी प्राप्त होता है। उस समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होते हुए एक दिन महाराज दशरथ ने अपने मन में एक विचार की, सोचने लगे महाराज दशरथ कि मैं जो है ये मेरे आज तक जो है 4 पुत्र थे, इन 4 पुत्रों का विवाह कार्य संपन्न हो गया और अब मुझे जो है 4 बहुएं मुझे प्राप्त हो, लेकिन मुझे जो है आज अपने 4 बहू की जो परीक्षा लेनी चाहिए। ये विचार जो है दशरथ ने अपने मन में किया
और मैं देखना चाहता हूं कि मेरी इन 4 बहुओं में से सबसे चतुर मेरी कौन सी बहू है, बड़ी वाली है, बीच वाली है, छोटी वाली है, कौन सी सबसे चतुर है। एक दिन महाराज दशरथ बैठे हुए थे, मन में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, तो तुरंत ही इन्होंने आदेश दिया और आदेश दे करके अपनी 4 बहुओं को जो है अपने समीप इन्होंने बुलवाया और अपने समीप बुला करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये जब सामने उपस्थित हो गए महाराज दशरथ के इन बेटों की बहुएं, तो ये महाराज उसी समय जो है इन बेटों की पत्नियों को, जो सीता राम की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, यह जो है मांडवी इस नाम से यह विख्यात है, और श्रुतकीर्ति लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, ये चारों को अपने पास जब इन्होंने बुलाया और चारों को बुला करके इनसे एक बात महाराज दशरथ कहने लगे, कहा कि देखो मैंने आज आपको जो अपने पास किस कारण के लिए बुलवाया आप इसको नहीं जानते, तुम चारों जो है मेरी बहू नहीं हो, आज से तुम जो है चारों मेरी जो है लड़की के समान और मेरी पुत्री के समान हो। जो मान सम्मान, जो प्रेम प्यार मैंने अपनी बेटियों को मैं देता हूं, वही प्रेम वही प्यार मैं आज से आपको भी दूं। आप जो है मेरी बेटी के समान हो, और अगर मेरी पुत्रियां हो तो यदि मुझे अपने पिता के समान मानते हो और समझते हो कि महाराज दशरथ जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, तो मेरे आदेश है, मैं तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं, तुम उसका पालन करना और कभी उससे जो है दूर मत रहना, क्योंकि यदि पिता की आज्ञा जो है पुत्री मान लेती तो वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। इसीलिए मैंने तुम्हें बहू का दर्जा नहीं दिया, बल्कि अपनी बेटियों का दर्जा तुम्हें दिया हुआ है। तो ये महाराज दशरथ की मुंह से ऐसी बातें सुन करके चारों बहुएं सामने तो विराजमान है, लेकिन मन में भय हो गया, डर हो गया मन में कि न जाने आज हमारे पिता हमको कौन सा आदेश देना चाह रहे, हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, भयभीत तो डर गए। तो सभी ने कहा, अब उधर दशरथ ने जब इनको पुत्रियों का दर्जा दे दिया तो तब ये जो है महाराज दशरथ को पिता के नाम से संबोधन करते हैं, और संबोधन करते हुए कहा कि महाराज ये पिताजी आप आदेश दीजिए, आप क्या आदेश देना चाह रहे हैं, हम आपके आदेश का जो है अवश्य ही पालन करेंगे। जो ही चारों बहुओं ने महाराज दशरथ को आदेश देने के लिए जो ही कहा, तो महाराज कहने लगे कि मेरा आदेश है कि आप जो है आज से आप चारों अलग अलग रसोई में जाकर के भोजन बनाएंगे। आज आप जो है एक साथ भोजन नहीं बनाएंगे, तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बना करके लेकर के आओगे, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी बहू कितनी चतुर और कितनी जल्दी खाना लेकर के आती है, या मैं आज देखना चाहता हूँ। इसलिए तुम अलग अलग रसोई में जा करके आज भोजन बनाओ, इसका भोजन कितना स्वादिष्ट होगा, और कौन मन लगा करके आज मेरे लिए भोजन बनाओ, मैं सबके हाथ का भोजन करूंगा। यह आदेश जो है महाराज दशरथ ने अपने चारों बहू को दे दिया। महाराज दशरथ का आदेश पाते ही ये चारों बहुएं चली गई, और सभी के मन में एक ही बात जो है भ्रमण कर रही थी, एक ही बात घूम रही थी कि यदि मेरे भोजन बनाने में देरी हो गई, मेरे से पहले छोटी बहू पहुंच गई, तो महाराज तो मेरे से रुष्ट हो जाएंगे, फिर मेरा भोजन कैसे करेंगे यदि उसका भोजन कर दिया। ये चारों के मन में यही बात बार बार घूम रहे, सोच रहे थे कि क्या करें।
और किस तरह से अब हम भोजन बनाए और भोजन बना करके अब हम जो है कितनी जल्दी महाराज के समीप भोजन लेकर के गए। जैसा अपने मन में विचार करते हुए आज महाराज दशरथ के चारों पुत्रों के बहुओं ने जो है अलग अलग रसोई में जाकर के भोजन बनाना प्रारंभ किया। अनेकों प्रकार के इन्होंने भोजन बनाए, सब कुछ जो है भोजन बना करके इन्होंने जो ही तैयार किया। तो सबसे पहले जो भरत थे, उस भरत की पत्नी जिसका नाम जो है मांडवी था, इसने जो है भोजन बनाया, थाली में भोजन लगाया और भोजन लेकर के या महाराज के पास पहुंची। लेकिन भोजन तो लेकर के गई महाराज के पास, लेकिन भोजन ले जाते हुए एक इसने गलती कर, कहते हैं यदि किसी अतिथि को यदि भोजन खिलाना हो तो उससे पहले उसके पास जो है पानी लेकर के जाना हो। ये भोजन तो ले गई लेकिन पानी नहीं ले, भूल गई, ये गलती कर। जो ही पहुंचे महाराज दशरथ के कक्ष में, महाराज इंतजार कर रहे, बैठे हुए कि कब ये भोजन बना करके लाए, कब हम भोजन करें। जो ही इस भरत की पत्नी ने भोजन की थाल महाराज के समीप रखी तो महाराज ने समझ गए और कहा कि तुम इस भोजन की थाल को यहीं पर रख करके तुम चले जाओ, मैं बाद में जो है भोजन कर दूंगा। इतना कहते हुए भोजन की थाल उसने रख दी और भोजन की थाल रख करके वो आगे की ओर चली गई। और उसी समय जो है फिर इन्होंने अच्छे से उस थाली में जो भोजन बनाया था, दूसरी बहू भोजन बना करके आई और उस सारी थाली में तरह तरह के पकवान रख दिए, थाली को सजा दिया और ले जा करके महाराज के पास पहुंच गई। लेकिन इसने लिए गलती कर, ये अभी पानी ले जाना भूल गए। भोजन तो सब लेके जा रहे हैं लेकिन पानी कोई लेकर के नहीं जा। चौकी पर महाराज दशरथ विराजमान थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, बैठे हुए थे कि उन्होंने थाली ले जा करके रख दी और कहने लगे कि पिताजी अब आप जो है भोजन कीजिए, हम आपके लिए भोजन लेकर के आए हुए। तो जो ही दशरथ ने कहा कि आप अपने भोजन की थाल को रख दो, मैं बाद में भोजन करके। समझ गए कोई गलती हो गई, कोई चीजें मैं भूल गई, इसलिए महाराज जो है भोजन नहीं करते। इसीलिए इन्होंने कह दिया कि थाल को रख करके चले, बाद में भोजन करो। शायद कोई भूल गई, खाना खाने वाले को खाना देने से पहले जो है पानी देना पड़ता है, उसके बाद वो भोजन करता है। महाराज दशरथ ने देखा कि अब जो है भरत की पत्नी आई हुई है, सोचा कोई बात नहीं, छोटी हो जाती है गलती। विचार किया, सोचा कि बहुत छोटी है, नादान है, शायद कुछ समय यहाँ रहेगी, सब कुछ मालूम हो जाएगा, इसको अकल आ जाएगा। तो महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथों से भोजन की थाली तो ले ली, लेकिन उसमें से एक भी गिलास इन्होंने जो है खाया नहीं। और थोड़ी देर कुछ समय व्यतीत हुआ, तो थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे, ये अपने मन में दशरथ ने सोच अपने मन में विचार किया। तो ठीक उसी समय जो है अब जो लक्ष्मण था, उस लक्ष्मण की पत्नी जिसका नाम उर्मिला था, वह उर्मिला ने भोजन बनाया और इतनी जल्दी भोजन बना। मन में एक ही विचार कि यदि मेरे से पहले कोई बहू और पहुंच गई तो मुझे तो देर हो जाएगी, और महाराज ने यदि उनके हाथ का भोजन कर दिया तो मेरा भोजन ऐसे ही नहीं, सब जल्दी में भोजन बना। न जाने ध्यान इन सब का कहा क्या मन में सोच रहे, एक ही मन में विचार है कि जल्दी से भोजन बनाना है और पिताजी के समीप लेकर के जाना है। आज उर्मिला जो है भोजन बना करके जब चली, उन्होंने भी जो है बहुत जल्दी में भोजन बनाया था। तो भोजन बनाते हुए थाल को लेकर के गई, सजाई हुई थाल थी, अच्छे तरीके से भोजन लगाया हुआ था। और थाली को ले जाते के बाद उर्मिला भी जो है भूल गई कि मुझे महाराज दशरथ के लिए जल भी लेकर के जाना, यह भी जल नहीं देता क्योंकि जल्दी में सब भोजन बना गए। बात ही ध्यान से उतर गई कि भोजन करने वाले को सबसे पहले जल दिया जाए।
उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने जब ससुर के पास पहुंची, तब महाराज दशरथ ने उर्मिला को अपने समीप आकर के कहा, समझ गए महाराज दशरथ, मन में विचार किया दशरथ ने कि यह बहू भी जो है मेरी उसी बहू की तरह, ये दोनों एक से। वह भोजन लेकर के आई, उसने भी जल लाना भूल गई, और आज जो है यह भोजन लेकर के आई और इसने भी जल ले लाया, क्योंकि भोजन से पहले जल दिया जाता तभी वो भोजन खाता, इसने भी जल नहीं दिया। महाराज दशरथ ने कहा उर्मिला से कि तुम भी जो है अपने भोजन की थाल रख दो और मैं बाद में भोजन करूंगी। समझ गई होगी कि मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने कोई अपराध कर दिया, या मेरे भोजन में किसी चीज की कमी हो गई, जिसके कारण आज ये जो है कह रहे कि आप थाल को रख दो और मैं थोड़ी देर के बाद भोजन करूंगा। तो ये महाराज तब दशरथ ने उनके भी हाथों से साथ थाली को ले ली और बहू को जाने का आदेश दे दिया, मैं बाद में भोजन करूंगा। तो अब जो है दोनों बहुएं भोजन की थाल को महाराज दशरथ के समीप रख करके चली गई। अब तीसरी बहू का नंबर है। शत्रुघ्न की जो पत्नी थी, जब उसका नंबर आया, जिसका नाम जो है श्रुत कीर्ति, या श्रुत कीर्ति जब भोजन लेकर के आए, जल्दी जल्दी में इसने भी भोजन बनाया और इतना स्वादिष्ट इतना सुंदर भोजन इसने बनाया, और मन में विचार किया कि मैंने बड़ा अच्छा सुंदर भोजन बनाया है, और यदि महाराज मेरे से भोजन में आज कोई गलती नहीं निकाली, मैंने अपने से भोजन बनाने में कोई गलती नहीं की हुई, या अपने मन में सोच रही है और विचार कर रही है कि महाराज भी आज कोई गलती नहीं निकाली, जो ही यह श्रुत कीर्ति महाराज को भोजन देने के लिए थाली लेकर के जब जा रही थी, घर से अपने उस रसोई से निकल करके बाहर आई, तो ये भी भूल गई जल ले जाकर, लोटे में जल लेकर के नहीं गई, खाली एक भोजन की थाल को लेकर के महाराज दशरथ के कक्ष में पहुंच गए और वहीं पर उस भोजन की थाली को रख दिया। तब महाराज दशरथ ने कहा कि बेटी अब आप जाइए और मैं थोड़ी देर के बाद मैं भोजन कर लूंगा। तीनों बहुएं भोजन बना करके, और तीनों बहुओं से महाराज दशरथ एक ही बात कही कि आप थाल को रख दो और मैं थोड़ी देर के बाद भोजन करूंगा। अभी अपने मन में सोचने लगे कि महाराज दशरथ मेरे बनाए हुए भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे। अब मन में एक ही विचार आ रहा है कि कहीं मेरे से भी कोई गलती तो नहीं होगी, मैंने भोजन बनाने में कोई चीज की कमी तो नहीं कर दी। एक इधर मन में ये सोच रही है, उधर विचार आ रहा है कि मैंने भोजन अच्छी तरह से बनाया, मेरे भोजन में कोई कमी नहीं है। आप तीनों थालियां महाराज दशरथ के समीप रखी हुई है। भरत की पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी, ये तीनों जो है महाराज दशरथ ने इन तीनों की थाली में से एक भोजन का ग्रास भी ग्रहण नहीं किया। तीनों थालियां जो की जो वैसे ही पड़ी हुई। जब भोजन नहीं किया तो महाराज दशरथ मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे 4 पुत्र, इन 4 पुत्रों में राम जो है वो सबसे भोले, बहुत सरल स्वभाव वाले हैं, और ये 3 बहुओं की जो बेटियां हैं ये बड़ी सरल स्वभाव है, मुझे तो लेकर के आए, लेकिन जो इनको गलती करी है, सोचा कोई बात नहीं, अभी तो घर में नई नई आई हुई है, कुछ समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि भोजन कैसे कराया जाता है, कैसे दिया जाता है, कि भोजन से पहले क्या दिया जाए, उस ज्ञान हो जाएगा, समझ जाएंगे। लेकिन उधर राम जो है बहुत सीधे, बहुत भोले स्वभाव वाले, और उनकी पत्नी सीता भी जो है उतनी सरल स्वभाव वाली थी जैसे राम, यह भी सीधे सरल स्वभाव वाले, और उधर इनकी पत्नी यह सीता भी जो है बड़ी सरल स्वभाव वाली।
ये महाराज दशरथ ने सोचा, विचार किया, तीनों बहुएं मेरी बड़ी चतुर है, क्योंकि मन में एक ही विचार था, सबसे पहले जाकर के महाराज दशरथ को भोजन देना, और यदि थोड़ा सा देर हो गई तो हमारे थाल में से वह भोजन नहीं करेगा। इसलिए महाराज दशरथ ने सोचा कि चारों बहुएं तो बड़ी चतुर है, जल्दी जल्दी भोजन बना करके चली आई। लेकिन आज जो है माता सीता बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने भोजन बनाया, इतना सुंदर इन्होंने सीता माता ने आज भोजन बनाया कि जिसकी जो सुगंध आ रही थी उस भोजन थे वही तीनों बहुओं के भोजन से अलग आ रही। माता सीता ने भोजन तैयार किया, एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजन आज सीता माता ने तैयार कर लिया, थाल सजा दिया, और अपने हाथ में इसने जो है थाली उठाई, और थाली उठा करके जो ही यह चलने के लिए तैयार हुई, मन में ध्यान आ गया, स्मरण हो गया था सीता को। सोचा सीता ने कि किसी को भोजन कराने से पहले जल दिया जाए। आज सीता को ध्यान आया, अभी अपनी रसोई से बाहर निकली नहीं थी कि पहले ध्यान आया। एक हाथ में थाली लिया हुआ, दूसरे हाथ में पानी का इसमें लोटा लिया, और ये दोनों को लेकर के आज अपनी रसोई से या बाहर निकले। और जब रसोई से बाहर निकले, अब माता सीता ने विचार किया कि आज एक तो न जाने मुझे इतना विलंब हो गया भोजन बनाने में, आज कहीं मेरे ससुर जो है मुझसे नाराज ना हो, रुष्ट ना हो, क्योंकि विलंब हो गया, मुझे देर हो गई आज भोजन को बनाने में। और मेरी तीनों बहनें जो है ये ससुर के पास जाकर के भोजन लेकर के पहुंच गई हुई। आज मेरे पिता जो है मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, यह सीता अपने मन में विचार कर रही कि उन्होंने क्या क्या मेरे मन में आज उन्होंने सोचा होगा। इतना विलंब हो गया मुझे आज ये भोजन बनाने के लिए। सीता मैया ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और एक हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौकी पर बैठ करके विराजमान थे, इंतजार कर रहे थे क्या सीता जो है भोजन लेकर के आई। 3 बहुएं लेकर के आगे, लेकिन सीता अभी तक क्यों नहीं आई भोजन लेकर? कितने विलंब क्यों कर दिया सीता? आखिर बात क्या होगी? तो जो ही माता सीता भी अपने मन में सोच रही थी कि विलंब तो बहुत हो गया, अब ले जाने में क्या सोच, आज मुझे डांट अवश्य पड़नी है, क्योंकि मैंने भोजन बनाने में इतना विलंब कभी नहीं किया। सीता माता का एक पैर रसोई की चौखट के अंदर था, एक पैर उस चौखट के उसके बाहर रखा हुआ। तो इतने में जो है एक पैर अंदर एक पैर बाहर था। तो महाराज दशरथ सोचने लगे कि वास्तव में सीता जो है थोड़ी देर से तो जरूर आई है, लेकिन मेरी बहू जो है बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के आ रही है। तो सीता माता ने भी देख लिया कि आज मेरे ससुर मेरे पिताजी जो है मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे, क्या मुझसे कहेंगे, मुझे डांटेंगे या क्या मुझसे कहेंगे, क्योंकि मैंने विलंब कर दिया। ऐसे ऐसे विचार सोचते हुए आज माता सीता जो है अपने पिता दशरथ को भोजन देने के लिए जो ही निकल रही थी, अचानक तेज हवा का झोंका आया और उस तेज हवा के झोंके से एक तिनका उड़ करके आया। वह तिनका जो है आज सीता के हाथ में रखी हुई थाली के उस भोजन में पड़े। दृष्टि पड़ गई आज सीता की। ऐसे में महाराज की निगाह जो है सीता के ऊपर पड़ी हुई थी और सीता की निगाह आज जो है उस भोजन की थाली में पड़े हुए उस तिनके पर। महाराज दशरथ सीता को देख रहे और सीता जो उस तिनके को देख रही, जो थाली में हवा के झोंके से तिनका पड़ा हुआ। माता सीता जब उस तिनकों को देख रही थी तो सोचने लगे अब मैं क्या करूं, दोबारा जाते हो भोजन बनाने, एक तो वैसे ही विलंब हो और दोबारा यदि चले गई तो और विलंब हो, और उधर दशरथ मुझे देख रहे हैं, न जाने मुझे या क्या
कौन सी मुझसे ऐसी बात है, कहीं इन्होंने मुझे डांट दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं। और वह तिनका उड़ करके खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को बहुत दुख हुआ। इतना कष्ट माता सीता को हुआ कि उसके शरीर से जब पसीना निकलने लगा, घबरा गई, भयभीत हो गई कि आज न जाने मेरे पिता दशरथ मुझे क्या कहेंगे, एक तो वैसे ही विलंब कर दिया। माता सीता सोचने लगी क्या मैं करूं तो मैं क्या करूं, अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे क्या कितनी पागल है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि भोजन के थाली में तिनका पड़ा हुआ है और वह भोजन की थालियां मुझे खाने के लिए दे रही, और ये तिनका आज न जाने कहां से उड़ करके इस भोजन की थाल में आ गया। इस तिनके ने आज इस भोजन को जो अशुद्ध कर दिया। वापस जाती तो पिताजी कहेंगे कि एक बार आई भोजन देने के लिए और उसके बाद फिर ये वापस गई। ये सीता अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही है, जाती हूं तो दशरथ यही सोचेंगे कि कोई चीज भूल गई, शायद दोबारा उसको लेने के लिए जा गया। और उधर सीता मन में सोच रही है कि मैंने अपने एक हाथ में इस भोजन की थाल को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में मैंने जो है जल का लोटा पकड़ा हुआ। अब मैं इस तिनके को इस थाली में से उठाऊं तो मैं कैसे उठाऊं, जल का लोटा नीचे रख नहीं सकती और बिना जल के लोटे को नीचे रखे हुए उस तिनके को वह उठा नहीं सकती, भोजन की थाली नीचे नहीं रख सकती। महाराज दशरथ की दृष्टि सीता पर पड़ी हुई है, वो देख रहे हैं सीता को। सीता को मालूम नहीं है कि दशरथ मुझे देख रहे हैं, उसकी एक दृष्टि मात्र तिनके पर पड़ी हुई, जो तिनका हवा से उड़ करके उस थाल में आकर के उस भोजन को जिसने अपवित्र कर दिया। आज माता सीता अपने मन में सोच रही है, लेकिन सीता माता भी जो है एक साधारण स्त्री नहीं, बड़ी तपस्वी, यह तप करते हैं, बहुत शक्ति इसको प्राप्त है। जिस तिनके को देख करके जिस माता सीता को पसीना आ गया, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, यह पतिव्रता स्त्री। मन में विचार किया, सोचा, माता सीता ने सोचते सोचते आज माता सीता को जो क्रोध है, महाराज दशरथ इसकी ओर देख रहे हैं या तिनके की ओर देख रहे हैं, क्रोध आया, बड़ी क्रोधित हो गई आज सीता माता। इतना क्रोध आया, माता सीता की दृष्टि जब उस तिनके पर पड़ी तो माता सीता ने अपने उस दृष्टि के द्वारा उस थाली में पड़े हुए तिनके को दृष्टि के द्वारा ही भस्म करके राख बना दिया, एक फूंक मारी, उसको उड़ा दिया, राख हो गया। आज महाराज दशरथ सीता को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, देख लिया दशरथ ने कि अपनी दृष्टि के द्वारा उसने तिनके को भस्म कर दिया और राख बना करके उस तिनके को उसने उड़ा दिया। यह चमत्कार महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता जाकर के कहने लगी, ये महाराज मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई है, जल का लोटा नीचे रखा और जो हाथ में भोजन की थाली ली हुई थी, उस थाली को हाथ में लेकर के आज दशरथ जिनको पिता का सम्मान सीता ने दिया था उनकी तरफ देख करके बोली कि पिताजी आप भोजन कर लीजिए, मुझे बहुत विलंब हो गया, आज आपके लिए भोजन लाने में बहुत देर हो गई। देखा सीता ने 3 थालियां पहले ही वहां पर पड़ी हुई भोजन। सोचा सीता ने कि मैंने सोचा बिल्कुल सही था कि 3 बहुएं यदि मेरे से पहले भोजन लेकर के पहुंच गई तो आज वही हुआ, तीनों बहुएं दशरथ के समीप भोजन लेकर के इस सीता से पहले पहुंच गई। तीनों थालियां सीता ने देखी, महाराज दशरथ ने थाली हाथ से सीता के ले ली और हाथ से लेकर के थाली को रख दिया। महाराज दशरथ ने सीता से कहा, हे सीता तो इतना ही जो ही दशरथ बोले थे, सीता घबरा गई,
सोचा कोई गलती हो गई हमसे, कोई भूल हो गई। तो कहा कि हे पिताजी बतलाइए मेरे से क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई मेरे से, कौन सा मैंने अपराध कर लिया, आप मुझे बतलाइए तो सही। और आपने मेरे हाथ से भोजन की थाली तो ले ली, लेकिन आप भोजन की थाली लेकर के आप भोजन नहीं कर रहे। जो सीता ने दशरथ जी से पूछा, दशरथ जी कहने लगे, हे पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। जो ही दशरथ ने भोजन नहीं करूंगा करके मुंह से शब्द निकाले थे, उधर सीता माता जो घबरा गई कि आज मेरे से ऐसी कौन सी भूल हो गई। मैंने तो 56 प्रकार के भोजन बना करके इस भोजन थाल में लेकर के आई हूँ पिताजी को भोजन कराने के लिए, लेकिन भूल क्या हो गई, गलती क्या हो गई, क्या मैंने किसी भोजन को बनाने में कोई त्रुटि कर दी, क्या कोई भोजन मेरे से पूर्ण रूप से नहीं बन पाया। कह लेंगे ये पिताजी मेरी भूल बतलाइए कि आप आज मेरे हाथ से दिए हुए भोजन को आप ग्रहण नहीं कर रहे। महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा ही नहीं, मैंने तुम्हारे हाथ से किया बना हुआ भोजन आज करना ही नहीं। माता सीता ने कहा कि पिताजी आप क्यों नहीं करते। महाराज दशरथ ने कहा कि हे बेटा तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगे। आज मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता। तीनों बहू से आज महाराज दशरथ ने नहीं कहा, एक मात्र सीता से करें, क्योंकि सीता जो है बार बार विनती कर रही दशरथ, और मन में भ्रम भी हो रहा सीता न जाने कौन सी गलती कर दी, मेरे हाथ का भोजन नहीं कर रहे। कहा कि तुम्हें एक जब प्रतिज्ञा लेनी होगी, एक वचन तुम्हें लेना हो, जब तक वचन नहीं लोगी तब तक मैं तुम्हारे हाथ का जो बना हुआ भोजन नहीं करूंगा। महाराज दशरथ की बात सुन करके माता सीता ने विचार किया कि आखिर आज मेरे ससुर मेरे पिता जो पिता के समान है, पता नहीं आज मुझसे क्या मांगेंगे, ये कौन सा वचन मुझसे मांगने जा रहे हैं। ये अपने मन में सीता सोच रही है, विचार कर रही है। तो तब माता सीता ने कहा सोए पिताजी जो आप वचन हमसे मांगोगे वह वचन में आपको अवश्य हो, लेकिन आप जो है मेरे हाथ से बने हुए इस भोजन को तो आप ग्रहण कर लीजिए, मैं आपका वचन पूरा करूं, जो मांगना हो तो मैं उस वचन में आज आपको अवश्य दूंगा। महाराज दशरथ ने जब सीता के मुंह से ये बात सुनी तो कहा हे पुत्री तेरे हाथ का भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे एक वचन तुझे देना होगा। मैं एक वचन तेरे से लेना चाहता हूँ कि तुम आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर के यह प्रतिज्ञा करो। सीता माता ने पूछा हे पिताश्री मैं कौन सी प्रतिज्ञा करूं, मैं क्या वचन आपको दूं, आप बतलाइए तो सही। जब तक आप बतलाओगे तो मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरे पिता मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, कौन सा वचन कौन सी प्रतिज्ञा मुझसे मांगना चाहते हैं। तब राजा दशरथ सीता के ऐसी बात पूछ करके कहने लगे कि मैंने आज जो है अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया। जब आप भोजन लेकर के आ रहे थे उस भोजन में हवा के झोंके से एक तिनका उड़ करके आ रहा, एक हाथ में लोटा पानी का, दूसरे में भोजन की थाली। ना तो आपने लोटा नीचे रखा ना भोजन की थाली नीचे रखी जिससे कि आप उस तिनके को उठा सको। आपने एक दृष्टि डाली और डालते ही उसको भस्म करके राख बना के उड़ा। इतनी शक्ति तुम्हारे नेत्रों में, एक दृष्टि से ही तुम जब किसी को भस्म कर देते और उस तिनके पर तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह तिनका जो राख बन गया, या मैंने आज जो है अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसीलिए आज तुम मुझे वचन दो, प्रतिज्ञा करो कि तुम आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर दृष्टि नहीं डालोगे। तो मार्ग ये मेरे जो 4 पुत्र राम जो है बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं। सोच रहे महाराज कि यदि सीता ने राम पर यदि दृष्टि डाली, जिस तरह से एक दृष्टि डालने से जिनका लाभ हो गया, कहीं मेरा पुत्र पर दृष्टि पड़ते ही
उसकी मृत्यु हो गई और समाप्त हो गया, तो मेरे तो 3 ही पुत्र रह जाएंगे, एक पुत्र जो है चला गया, फिर मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं। उधर महाराज की ऐसी वाणी को सुन करके सीता ने उसी समय अपने ससुर को यह वचन देते हुआ कहा कि पिताजी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगी जिस दृष्टि के द्वारा जो है वह भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए। महाराज दशरथ जानते थे कि मेरा बेटा राम बड़ा भोला है, बड़ा सीधा है, वह चतुर नहीं है, उसमें चतुराई नहीं है, बहुत ही सीधा है और सुशील है, बड़ा सज्जन है। किसी कार्य को करने में वह विलंब नहीं करता, कभी क्रोध नहीं करता। तो किसी दिन यदि पत्नी ने अपनी दृष्टि यदि राम पर डाली और सीता को यदि क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर के आंखों की दृष्टि के द्वारा मेरा पुत्र जो है भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर जो है अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालूंगा जिस दृष्टि के द्वारा उसको कष्ट हो, उसको दुख पहुंचे और वह जो है भस्म होकर के समाप्त हो जाए। तब राजा दशरथ अपने मन में विचार किया और कहा बहू से कि हे सीता माता, कि आज तूने जो है मेरे वचन को तूने निभाया हुआ, मैंने जो वचन तुमसे मांगा उस वचन को देने के लिए आज तुम पीछे नहीं हटी। तुमने आज मेरा वचन मुझे दे दिया है, अब तुम जाओ, जा करके तुम अपना कार्य करो और मैं तुम्हारे हाथ से बना हुआ जो भोजन है इस भोजन को मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। ये हमारा दशरथ ने सीता से कह दिया। सीता चली गई, समय व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत होते हुए आज जो है वो समय आ गया जिस समय रावण ने सीता का जो हरण कर, आज सीता का रावण हरण करके जब लंका में ले गया और लंका में लेकर के सीता को अनेक प्रकार की ताड़ना दे रहा था, अनेक प्रकार का वह दुख सीता को दे रहा था। तो एक दिन रावण जो है अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए सीता के समीप पहुंचा जहां पर इस रावण ने सीता को रखा हुआ। क्रोधित हुआ रावण सीता के समीप जाकर के म्यान से रावण ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके सीता को धमकाने लगा, डराने लगा। और उधर सीता की दृष्टि जो है एक तिनके पर पड़ी हुई है। रावण ने तलवारें निकाली, तलवार में सीता की दृष्टि नहीं, सीता की दृष्टि के तिनके पर पड़ी हुई है। उस तिनके को देख करके आज सीता जो है लंका में रावण के धमकाने पर सोच रही है, विचार कर रही है और उस तिनके से कह रही है जिस तिनके पर सीता की दृष्टि। सीता कहती है कि अरे तिनके, यदि मैंने अपने पिता दशरथ को यह वचन नहीं दिया होता, जो वचन उन्होंने मुझसे मांगा हुआ था, ये जो वचन मैंने आज अपने पिता को नहीं दिया होता, तो मैं आज जो है अपने दुश्मन, अपने शत्रु को जो है यहीं पर भस्म कर देता, यहीं पर मैं उसको समाप्त कर देता, क्योंकि मैंने जो है अपने ससुर जो मेरे पिता के समान है उनको मैंने जो है वचन दिया हुआ। शायद रावण जानता नहीं कि मेरी एक ही दृष्टि में सब कुछ जो है भस्म हो सकता है, लेकिन आज मैं जो है अपने उस वचन के प्रति वचनबद्ध, मैंने वचन दिया हुआ अपने ससुर को, मैं वचन का जो उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए हे तिनके, यदि मैंने वह वचन नहीं दिया होता, आज यह रावण जो है मुझे हर करके इस लंका में लेकर के आया हुआ और मुझे जो है इस तलवार के द्वारा आज यह भय दे रहा, मुझे डरा रहा। मैं चाहती तो इसको जो है अपनी एक ही दृष्टि से इस रावण को मैं यहीं पर भस्म करते हुए राख का ढेर बना दे, लेकिन मुझे अपने ससुर को दिया हुआ वचन निभाना। उन्होंने वचन मांगा, किसी के सामने क्रोधित होकर के अपनी दृष्टि मत डाला। आज मुझे क्रोध बहुत आ रहा है इस रावण से,
दृष्टि तिनके पर मन में सोच रही है, इस रावण ने मुझे हरण करके ला करके यहाँ पर बहुत दुख दिया, मैं भी प्रतिबद्ध हूँ उस वचन के लिए। मैंने यदि वचन अपने पिता को नहीं दिया होता तो शायद आज रावण भी जो है भस्म हो जाता, समाप्त हो जाता। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, इस सीता में इतना बल था क्योंकि पतिव्रता नारी और इतना तेज सीता के शरीर में विराजमान था। यदि सीता को क्रोध आ जाए तो पल भर में ही बिना देर लगाए अपने शत्रु का यह विनाश कर डाला, उसको राख के ढेर बना करके उसको घर पर कर देते। महाराज दशरथ को एक यही भय था कि यदि इसने राम पर ऐसी क्रोधित होकर के दृष्टि डालती तो राम जो है चले जाएंगे और मेरे 3 ही पुत्र रहेंगे। तब आज जो है जिस जिनके को सीता माता ने भस्म किया हुआ था अपने नेत्रों के क्रोधित होकर के उस दृष्टि से जो महाराज दशरथ ने देखा हुआ था, तब महाराज दशरथ को आज सीता से यह वचन मांगना पड़ा। यदि महाराज दशरथ सीता से वचन नहीं मांगते तो न जाने सीता क्रोधित होकर के अपने उस तेज के द्वारा न जाने किसको भस्म कर डाले। यही घबराए हुए महाराज दशरथ ने आज सीता से वचन दिए और उसके बाद सीता के हाथ का जो भोजन बना हुआ था उस भोजन को जो है आज महाराज दशरथ ने सीता को वचन दे करके उसको ग्रहण किया। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, कि जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, जो पतिव्रता का जो है पालन करते हैं, अपनी पति की सेवा करते हैं, उनका इतना बल होता है कि उनके सामने कोई भी वस्तु कोई भी चीज उनको जो कष्ट नहीं दे सकती। तो आज वही सीता माता के पास वही बल था, लेकिन रावण का वह बल नहीं कर पाई, वचन से प्रतिबद्ध थी। इसी वचन के कारण जो है महाराज दशरथ जो है सीता से बड़े प्रसन्न हुए। क्या सीता ने मेरी आज्ञा का पालन किया, जो वचन मैंने मांगा था वह वचन आज सीता माता ने मुझे दिया। बोल बाके बिहारी लाल की।